दोस्तों, अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप भी इंस्ट्रूमेंट बी के लिए परेशान है कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखने चाहिए और कहाँ से सीखने चाहिए, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ज़ीरो से बांसुरी सिखाऊंगा। अगर आपने कभी बांसुरी पकड़ी भी नहीं है या आपको डर लगता है कि मुझे बांसुरी कभी आती नहीं है, कभी मैंने पकड़ा नहीं हो तो मैं कैसे बजा लूँगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ज़ीरो से सिखाऊँगा और आप बिल्कुल बहुत जल्द गाना बजाना सीख जाएंगे इसमें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमर सोनी। सरकारी म्यूजिशियन में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा बांसुरी, पर किसी भी वाद्य यंत्र को सीखने से पहले उसकी हमें बेसिक्स जानकारी और उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बांसुरी का आविष्कार कृष्णा जी ने किया था। सबसे पहले उन्होंने इसे बजाया था, तभी से ये प्रचलन में है। उसके बाद पहले इसको लोकगीतों में ज़्यादा उपयोग किया जाता था क्योंकि इसका आकार छोटा था। इसकी छोटे आकार होने के कारण इसकी आवाज़ काफ़ी तीखी शार्प आती थी, जो कि बड़े बड़े मंचों के लिए ठीक नहीं थी और लोग इसे शास्त्रीय संगीत के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। फिर बाद में पन्नालाल घोष जी ने काफ़ी सारे परिवर्तन किए उसमें, जैसे कि उसके आकार में परिवर्तन, उसमें एक एक्स्ट्रा होल किया जिसे पंचम होल या ट्यूनिंग होल भी कहा जाता है। उसके कारण उसमें बांसुरी में काफ़ी वज़न आ गया, एक भराव आ गया जो शास्त्रीय संगीत के लिए उपयोगी था। उसके बाद से ही इसे शास्त्रीय संगीत में अपना लिया गया। आइए अब समझते हैं बांसुरी के स्ट्रक्चर को। ये जो है बांसुरी का ब्लोइंग होल है, जिससे अपन हवा फूंकते हैं। ये बांसुरी के फिंगर होल से, तो ये 3 होल जो है लेफ्ट हैंड के लिए और ये 3 होल राइट हैंड के लिए। इनकी डिस्टेंस अलग अलग होती है। ये सब सुरों के आकार पे बनाए जाते हैं, मतलब 440 हर्ट्ज पे जो ट्यूनिंग होती है उसके आकार पे बनाए जाते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे। ये राइट हैंड के लिए, ये 3 लेफ्ट हैंड के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, बांसुरी को ये से पकड़ना है यहाँ से, और ये जो होल है इसे हमें अपने होठों के बीचों बीच ला के रखना है। ये देखिए, ये होल को ले गया यहाँ पे और घुमा दिया तो ये आ गया यहाँ पे, देख रहे हैं? ये होल को ले गया यहाँ पे होठ के बीचों बीच में और ये इसको घुमा दिए तो ये सामने आ गया फ्रंट में। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है होल का लास्ट वाला पार्ट, ये हमारे लिप के यहाँ पे आना चाहिए। हमें फील होगा यहाँ पे अगर आप रखते हो जैसे, ये देखिए ये यहाँ पे बीच सेंटर में, और इसके बाद हम फूकेंगे इसमें। तो इसमें हमें सिर्फ फूकना नहीं है, एक होता है फूकना और एक होता है जीभ कटिंग के साथ में फूकना। जैसे आप लोग ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम कुछ खाते हैं, हमारे मुंह में कुछ फंस जाता है, या फिर कभी आपने सौंफ खाई होगी तो उसके टुकड़े फंस जाते हैं तो हम उसके थूकते हैं मान लो, तो इस जीभ के फ्रंट वाले पार्ट से हम उसे थूकते हैं। तो यही हमें यहाँ पे करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप कुछ भी मुंह में रख के, राई का दाना हुआ, सौंफ हुआ, कुछ भी रख के आप उसे ये करना है। तो यही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करना है। ये रखे सेंटर में, ये देखिए मेरी जीभ भी साथ साथ चल रही है। अगर मैं सिर्फ फूकूंगा तो ये फूकना नहीं है, इसमें हमें जीभ का भी उपयोग करना है। जब आप लोगों का ये साउंड आने लग जाए तो उसके बाद फिर हम एक एक करके एक फिंगर को रखना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं कि फिंगर प्लेसमेंट कैसे, इसे पकड़ना कैसे है। सबसे पहले ये जो बांसुरी है इसमें देख लीजिए आप, ये 6 होल दिख रहे हैं आपको। ये 3 होल जो है लेफ्ट हैंड के लिए और ये 3 होल जो है राइट हैंड के लिए। सभी होल जो है अलग अलग सुर के लिए होते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ से पकड़ते हैं इसे, ये देखिए ये थंब है, इसे ये 3 होल फर्स्ट होल फर्स्ट फिंगर के लिए, सेकेंड होल सेकेंड फिंगर के लिए, थर्ड होल थर्ड फिंगर के लिए। ये हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड का हो गया और नीचे ही अंगूठा लगा दिया, ये देखिए, तो ये हो गया, हमारी पकड़ मजबूत बन गई। और वैसे ही उसी प्रकार राइट हैंड के लिए, फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट होल, सेकंड फिंगर से सेकंड होल, थर्ड फिंगर से थर्ड होल। ये देखिए आप, ये देखिए। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो टिप है इससे पेक नहीं करना। कई लोग ऐसे पेक करते हैं इसको, ऐसे ये आपको दिक्कत करेगा बाद में। तो इसको आपको, ये हमारा हाथ जो रहता है वो ऐसे रहता है सीधे, देखो ये ऐसे नॉर्मल रहता है, तो हमें इसे लाना है, ऐसे नॉर्मली रख देना है बस। ये देखिए ये नॉर्मल हाथ है, नॉर्मल इसमें आ गया, रख दिया हमने। ये फर्स्ट होल के लिए फर्स्ट फिंगर, सेकंड होल के लिए सेकंड फिंगर, थर्ड होल के लिए रिंग फिंगर, ये हो गया। और थंब हमने ये नीचे लगा लिए,
ये देखिए, तो हमें सपोर्ट मिल गया। यहाँ से भी थंब का सपोर्ट है, यहाँ से भी थंब का सपोर्ट है। और ये पिंकी फिंगर को हम यहाँ से ऊपर रख लेंगे। ये देखिए, इधर से भी इधर से भी ये सपोर्ट मिल गया। अब इसको हमको लेना है ऐसे, और यहाँ पे ये देखिए सेंटर में एकदम यहाँ पे रख के, ये देखिए ये सेंटर में यहाँ पे रखना है एकदम। रखने के बाद हम ये जो पिंकी फिंगर है इसको सपोर्ट से दे देंगे यहाँ पे, इधर से भी, और बाकी सारी फिंगर को हम ऊपर उठा लेंगे। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है हम उसको रखेंगे केवल और फूकेंगे। ये बन गया हमारा गा। अब सेकंड फिंगर अगर हम रखते हैं ये बन जाएगा रे। तो थर्ड फिंगर रखते हैं तो ये बन जाएगी सा। तो इस प्रकार ये सारे गा हो गए। अब दोस्तों हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ये वाली उंगलियां उठाएंगे हम जब, तो ये वाली उंगलियों का सपोर्ट लग जाएगा यहाँ पे। पहले आप उठा सकते हो इसको, जब ये तीनों उंगलियां रखी रहे तो ये वाली हटा सकते हैं, पर इसके हटने के बाद ये रख सकते हैं, रखना है यहाँ पे। और इधर राइट हैंड की उंगलियां सारी उठी रहेगी, बस ये पिंकी फिंगर और थंब का सपोर्ट रहेगा ताकि बांसुरी गिरे ना। सारे गा रे सा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट तक कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये जो फर्स्ट फिंगर हमने रखे थे, ये देखिए, अब इसको हम आधा उठाएंगे। ये देखिए हम इसको आधा उठाएंगे। ये पूरी रखी हुई है, ये पूरी रखी हुई है। ये वाली उंगली देखना मेरी, ये वाली, ये पूरी रखिए। अब इसको आधा उठा देंगे तो माँ बन जाएगा। गा है, ये गा हो गया, आधा उठाएंगे तो माँ बन जाएगा। देखिए कैसे, पास आके देखो, देखिए गा माँ। आधे उठाते तो माँ बन जाएगा, और अगर पूरी उठाते तो तीव्र माँ। तीव्र माँ क्या होता है ये हम आप आगे चल के देखेंगे, सारे सुरों के नाम जानेंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, और ये 6 उंगली पूरी की पूरी रख देंगे हम। जैसे ये देखिए, ये जैसे ये रखी थी यहाँ पे तीनों 1 2 3, वैसे यहाँ पे 1 2 3। ये जब 6 एक साथ पकड़ के हम बजाएंगे तो ये बनेगा पा। तो ये एक साथ क्या हो गया दोस्तों, पा। अब हम जब इसको उठाएंगे रिंग फिंगर को तो ये बनेगा धा, और मिडिल फिंगर उठाएंगे तो नी बनेगा। अब ये फर्स्ट वाली फिंगर, पूरी फिंगर को उठा देंगे तो ये बन जाएगा सा। इतार सप्तक का सा है। इतार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, या फिर मिडल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव, लोअर ऑक्टिव, ये सब क्या होता है ये आपको हम आगे वाली क्लास में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों बांसुरी को एकदम ज़ीरो से एकदम डिटेल्स में सीखने के लिए हमारे कोर्स को परचेज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।